हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग होती है कुछ इस तरीके से। कल वाले व्लॉग में आपने देखा मेरी मौसी आई हुई हैं, तो आज हमें जाना है डेंटिस्ट के पास। यहाँ पर मौसी बना रही है चीला, ये देख सकते हैं आप। चीला इसलिए क्योंकि डेंटिस्ट ने बोला है कुछ खा पी कर ही आना है, तो यहाँ पर मौसी ने हमारे लिए भी चीला बना दिया, तो हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। मैं जा रही हूँ मौसी के साथ डेंटिस्ट पे। वंशिका जा रही है अपनी मौसी के साथ डेंटिस्ट पर। वैसे तो मुझे डुगू को भी ले आना था, तो डुगू आज यहाँ नहीं है। नेक्स्ट में ना डुगू को भी ले आना, उसको कैविटी है। अब संडे को आएगी ना तो डुगू को साथ ले लेंगे। अच्छा डुगू को कैविटी है। डुगू को कब देगी? तो बाहर आके हम बैठ गए रिक्शे में। यहाँ पर मम्मी मौसी से बोल रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब तुम जाओगे तो डुगू को भी ले जाना। डुगू के दांत में थोड़ी सी कैविटी हो गई थी, तो इसलिए इस बार तो अभी डुगू नानी के घर पर है, तो जब आएगी तो नेक्स्ट टाइम हम उसको भी लेके जाएंगे, क्योंकि कैविटी में उसके काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है रात रात को। तो रिक्शे में बैठ के हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, स्माइल डेंटल क्लिनिक इनका नाम है, और यहीं से मेरे ब्रेसेस भी लगे थे। तो मौसी का जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अंदर से मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है अंदर का पूरा व्यू, और जो यहाँ के लोग हैं उनको तो पता ही होगा, ये रिलायंस फ्रेश है यहाँ पर, उसके ऊपर ही है जस्ट। तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये क्लिनिक है, ऐसा नहीं है कि ये न्यू ओपन हुआ है। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे ब्रेसेस भी यहीं से लगे हैं। अभी तो लगे हुए हैं, अब सितंबर की एंड तक या फिर अक्टूबर में ये निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मौसी भी बैठ गई थी। अभी तो ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि मैम जो है कॉल करके ही सबको बुलाती हैं जैसे जैसे जिसका नंबर होता है। तो अब आ गया था मौसी का नंबर, हम लोग चले गए थे अंदर। मौसी का जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हर संडे मौसी को यहाँ पर आना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, देन यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो अभी मैम अच्छी तरीके से एनालाइज कर रही है कि दांत में एक दांत तो पहले निकाल दिया था, और अब की बार जो है एक और दांत निकालना था, बट मैम ने बोला कि अभी रिमूव नहीं करते हैं। सबसे पहले एक मोल्ड बनेगा मौसी के लिए, तो आज तो सिर्फ मोल्ड ही बनेगा मौसी के टीथ के हिसाब से, क्योंकि एक टीथ जो है वो फेक लगेगा, नकली, तो उसको बनवाने के लिए अभी साइज हमें देना पड़ेगा। तो मौसी अभी यहाँ पर मैम को समझा रही हैं। मोल्ड बनाने के बाद भी दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है। RCT बोलते हैं इसे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट यहाँ पर पूरा हो गया था। मोल्ड वगैरह बना दिया था अच्छी तरीके से, मौसी को समझा भी दिया था कि जब इसका फिजिकली ये आएगा आपके पास तो कैसा होगा। पेमेंट वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, अलाइनर्स भी इन्हें बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट भी मैंने मैम के पास से ही करवाया था, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट रहा। मेरे को तो एक ही टूथ जो था मेरा वो पीछे की साइड था, उसे आगे लेकर आना था, जो कि आ भी गया है अब। मौसी ने मुझे बाहर आके सारी रिपोर्ट दी कि उनको अंदर कैसे कैसे हो रहा था, और मैम ने उनको क्या क्या बताया। देन हम यहाँ पर आ गए, थोड़ी सी पास में ही BKD था हमारे बनिया की दुकान। तो मैम ने बोला था मौसी से कि आपको बहुत लाइट फूड खाना है, जिसको च्यू करने की, चबाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने ले लिया यहाँ पर ओट्स का पैकेट। और भी काफ़ी सामान मौसी को अपने घर के लिए लेना था, तो मौसी ने सोचा यहीं से ले लेते हैं, एक बार यहाँ पर आई हैं तो। पूरी सुपरमार्केट है और हमारी नीड का सब सामान यहाँ पर मिल जाता है। तो एक ओट्स मौसी ने लिया, और एक ओट्स मैंने भी ले लिया था मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को काफ़ी अच्छे लगते हैं ओट्स, लाइट भी रहते हैं, तो इसलिए हम तो ओट्स ज़्यादातर खाना प्रेफर करते हैं। देन हम लोग बैठे रिक्शे में और आ गए घर की साइड। दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखो, तो अब हम BKD से सामान ले आए हैं। अब क्या घर जाके कैप बन के आएगी, क्या होगा मेरे दांतों का? तो हाँ, एक कैप दी है मौसी ने बनने के लिए, अब वो बन के आएगी। बहुत ज़्यादा दर्द। अब मौसी रेस्ट करेंगी। रेस्ट करोगे ना? हाँ रेस्ट करूँगी, फिर शाम को जाऊँगी मैं घर। ये सब सामान था जो हम लेकर आए थे BKD से। मौसी अपने घर के लिए भी कुछ लाई थी। सफोला के ओट्स एक मम्मी का है और एक मौसी का। तो डेंटिस्ट के पास से आके मौसी को चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने मम्मी के लिए और मौसी के लिए बना दी है चाय। तो मम्मी तो अभी नीचे है, तो मौसी को जब तक हम चाय दे देते हैं। ये किट्टू है, अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर बारिश आ रही है, तो किट्टू को तो नींद आती है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हो गई थी शाम, और शाम को मौसी को जाना था अपने घर पे।
क्योंकि घर पे ईशू दीदी हैं और गुग्गू है घर पे, अकेले हैं वो लोग, तो इसलिए ऑटो और कैब तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, सब लोग कैंसिल करे जा रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी। देन अब बारिश रुकी तो हमने रैपिडो बुक कर दी थी बाइक मौसी के लिए। थोड़ी देर बाद वो बाइक वाले भैया आ भी गए थे, तो अब मौसी जा रही हैं अपने घर, तो मौसी को हम लोग कर रहे थे बाय। अब तो आज तो भूल ही नहीं, किस तो मौसी जा रही है, अब भूल भी जाती तो बहन खाने की तो चीज़ है, मुझे पता है तो मुझे सारे पैसे बाहर दे दियो। ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चे का बाहर ले लेना, ठीक है। मैं भी उसमें मैं वहाँ फिसल गई थी चप्पलों से ना, हाँ वो चप्पल ना वहाँ पर देखा ना, बारिश आई गई, अभी नहीं आगे इधर से खड़े होंगे। अच्छा ये रहे रैपिडो वाले भैया, इनके साथ बैठ के मौसी चली गई थी मुंडका, मौसी मुंडका के पास रहती हैं। फिर मौसी के जाने के थोड़ी सी देर बाद ही हम लोग मम्मी और मैं आ गए थे पार्लर का कुछ सामान लेने शॉप पर। तो ये शॉप है, ये है हमारे थोड़ी सी दूर है हमारे घर से, मंगोलपुरी बोलते हैं, तो वहाँ पर है ये शॉप। इसी से हम अपने पार्लर का सारा सामान परचेज़ करते हैं और ये भैया बिल्कुल रियल सामान देते हैं, ओरिजिनल। तो ये सब सामान हम लोगों ने परचेज़ कर दिया था, जो कि पार्लर में इसकी ज़रूरत थी, काफ़ी सारा स्टॉक जो है कम हो रहा था। ये सब सामान लेके थोड़ी सी देर में ही हमने भैया को पहले ही स्लिप भेज दी थी, जो सामान हमें निकलवाना था, तो उन भैया ने निकाल के रख दिया था। तो सामान लेके हम लोग वापस आ ही रहे थे, इतने में हमने देखा कि पास में ही गणेश जी की चौकी लगी हुई थी। इसमें इतने प्यारे से गणेश जी बैठे हुए थे, वैसे तो सारे प्यारे होते हैं, बट जो उनकी मूर्ति थी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो हमने थोड़ी सी देर करे दर्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे ऑटो में बैठे बैठे ही करने पड़े क्योंकि सामान था हमारे पास। देन हम आ गए थे घर पे। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही व्लॉग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।